विदुर जी ने कहा कि भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषं करोत् कस्मात् नादित्यात्मजान्। बोले प्रजापति दक्ष ने अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह किया करते, लेकिन उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर कर दिया। एक बार तो मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि भगवान, उन ससुर और दामाद में कैसे इतना बड़ा विद्वेष उत्पन्न हुआ, क्या कारण है? मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी, एक बार प्रजापति के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इकट्ठा हुए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी उस सभा में प्रवेश लिए, तो उनको इतना तेजस्वी थे, इतना दैदीप्यमान थे कि उनको देख करके सारे लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि अगर आप हो तो कोई आपका सम्मान कर रहा तो आप पहुंचोगे तो सम्मान करने वाला अपनी कुर्सी छोड़ देगा, और कुर्सी छोड़ दिया तो आप समझ लो आपका पूर्ण सम्मान किया। अगर आपका पढ़ाया हुआ एक शिष्य डीएम हो जाए, एसपी हो जाए, और आप पता लगा यहाँ नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में, लेकिन वो बच्चा कहीं अगर डीएम एसपी कलेक्टर बन गया और आप किसी दिन पहुंच गए उसके ऑफिस में और उसने ऐसे करके कुर्सी छोड़ दिया, तो उसी दिन आपको अपने पूर्व पद के लिए धन्य हो जाना चाहिए कि मेरा पढ़ाया एक शिष्य आज कामयाब। तो सारे लोग तो खड़े हो, और दो लोग नहीं खड़े हुए, ना तो ब्रह्मा जी खड़े हुए ना भगवान शिव खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी तो नहीं खड़े हुए, इसका दुख दक्ष प्रजापति को नहीं हुआ क्योंकि उनके गुरु थे। भाई गुरु काहे को शिष्य के आने पे खड़ा हो? शिष्य कितना भी बढ़ जाए लेकिन रहेगा तो गुरु के नीचे ही। और महादेव जी नहीं खड़े हुए तो ये बात उनको खल गई। अब उन्होंने महादेव जी के ऊपर रोष प्रकट किया और कहने लगे कि देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। ये है निर्लज्ज महादेव, समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को भूल भूषरित कर रहा, इसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। तो ये हमारा दामाद, और दामाद जो होता है पुत्रवत होता है, पुत्र के समान होता है। बोले इस कारण से इसको मेरा सम्मान करना चाहिए, ना हमारा दौड़ के पैर छूते, हाथ जोड़ के ही प्रणाम करते, उतना भी नहीं करते, कम से कम हाल चाल पूछ लेते, लेकिन कुछ नहीं। बोले इसने पानी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी होनी और भाभी के वशीभूत होकर के अपनी कन्या इसको दी। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी भोली भाली कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान शिव से बढ़कर और कोई है नहीं, उन्हीं के साथ अपनी कन्या का विवाह कर। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन महादेव कहते हैं जिसके ऊपर काला रंग चढ़ गया उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ता है। वो तो निराकार निर्विकार है। कहते रहो, इस कान से सुनते जा रहे हैं, उस कान से निकलता जा रहा है, कुछ रख नहीं रहे। और महादेव जी की ही जैसा हमको आपको भी चाहिए। कबीरदास जी ने लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे को कही रहे वो था दे उड़ाए। बोले जो उसका छिलका है, सूपड़े की आदत होती है, छिलके को तो उड़ा देता है, लेकिन माल जो
होता है चना मटर गेहूं सरसों जो भी उस चीज को अंदर रख देता है, जो बेकार की चीजें हैं उनको बाहर कर देता है। बोले इस प्रकार से महादेव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। इतना होते देख करके जब महादेव जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष प्रजापति का क्रोध और भारी हो गया। हाथ में जल लेकर उनको श्राप देने को तैयार हो गए। और दक्ष ने कहा कि यह महादेव देवताओं में अधम, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि